हेलो इंडियंस, वेलकम ग्लोबल व्यूअर्स। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल धाकड़ हिंदुस्तानी में। हिंदुस्तान के बनने की और आगे बढ़ने की इस यात्रा में आइए चलिए मेरे साथ। तो हमने बात की कि कैसे महात्मा गांधी अंग्रेज़ों के सामने खड़े हो गए और उनको उनकी ही भाषा में जवाब देने लगे। उनका तरीका हालांकि बातचीत का और अहिंसा का था। महात्मा गांधी के साथ साथ उस वक्त देश के नौजवान भी मातृभूमि में अपना योगदान, मातृभूमि को स्वतंत्र कराने में अपना योगदान देने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आए। विशेषकर लाला लाजपत राय की लाठियों से हत्या के बाद नौजवान क्रांतिकारियों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इसका बदला लेने का ठान लिया। इनमें से एक थे भगत सिंह। भगत सिंह ने अंग्रेज अफसरों की एक टुकड़ी पर हमला करने की और उन्हें मार गिराने की ठान ली। वो सुखदेव और राजगुरु के साथ इन पर हमला बोलने चल पड़े। इसमें कई अफसरों की मृत्यु हो गई। भगत सिंह को इस बात के लिए फांसी की सजा दी गई और वो इनकलाब जिंदाबाद कहते हुए राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते झूल गए। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 23 वर्ष की थी। इसीलिए आज भारत में भगत सिंह के नाम से युवा बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं और जोश से भर जाते हैं। भगत सिंह के साथ ही साथ और भी बहुत से क्रांतिकारी भारत में हुए। खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, जो बहुत से रूप बदलकर पूरे देश में घूमते रहते थे और अंग्रेज़ों को परेशान करते रहते थे। एक क्रांतिकारी भारतीयों को विशेष रूप से प्रिय है जी, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात कर रही हूँ। उन्होंने तो पूरी की पूरी एक आर्मी बना डाली, एक सेना बना डाली और इसको नाम दिया आज़ाद हिंद फौज। आज इसी सेना को, नेताजी की सेना को, हम लोग इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से जानते हैं। नेताजी की व्यवस्था बहुत शानदार थी, वो कभी पकड़े नहीं गए। यहाँ तक कि उनकी बहादुरी से प्रसन्न होकर जापान ने उनका साथ देने का फैसला किया और उन्हें हर सुविधा मुहैया कराने का वादा किया। नेताजी जापान गए और उन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में अनूठा योगदान, और वो कभी पकड़े भी नहीं गए। एक और क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों के माल असबाब से लदी हुई गाड़ी को हथियारों के दम पर लूट ली। ये काकोरी कांड था और इन क्रांतिकारी का नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। बिस्मिल को काकोरी कांड में फांसी की सजा हुई। उन्होंने बहुत ही सुंदर कविता कही है जो आज भी देश की आज़ादी से जुड़ी कविताओं में बहुत सुंदर है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। याद आए आपको? तो इस तरह से हमारे महान नेताओं और हमारे युवा क्रांतिकारियों की वजह से हमें अंत में स्वतंत्रता मिली। ये बहुत कीमती है। अक्सर इस बात का थोड़ा सा विवाद हो जाता है। कुछ कहते हैं महात्मा गांधी का अहिंसा वाला तरीका सही नहीं था। देश की आज़ादी के लिए जान देना होती है और हमारे क्रांतिकारियों ने ऐसा किया। इसमें विवाद की बात वास्तव में नहीं है। युवा
अक्सर जोश से भरे होते हैं और वो मातृभूमि के लिए जान देने में पीछे नहीं हटते। और ऐसा जज्बा हमारे क्रांतिकारियों में भरपूर था। ये सच है कि युवाओं ने अंग्रेज सरकार को काफ़ी परेशान किया, परंतु जहाँ तक उन्हें देश से बाहर खदेड़ने की बात है, उसके लिए महात्मा गांधी निहत्थे और निर्धन भारतीयों को उनकी सेना के सामने लड़ने के लिए नहीं भेज सकते थे। अंग्रेजों के पास हजारों की संख्या में सैनिक थे, उनके सैनिक प्रशिक्षित थे, उनके पास उन्नत किस्म के हथियार थे। तो ऐसे में हमारे निहत्थे निर्धन भारतीय कितनी देर टिकते। तो हम ये कह सकते हैं कि एक और समझदारी हमारे वरिष्ठ नेताओं की और एक और मातृभूमि के लिए लड़ने का जज्बा हमारे युवा क्रांतिकारियों का एक ऐसा सम्मिश्रण बनाया जोश और होश का कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना ही पड़ गया। तो हमारे लिए दोनों पूज्य हैं, दोनों को हम नमन करते हैं और उन्हें अपने दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं कि आज हम आज़ाद भारत में, आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं।